सिफिलिस की जो बीमारी होती है उस वक्त तक कोई भी मरीज ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसको सिफलिनियम की एक आध डोज नहीं देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि सिफलिनियम जो मेडिसिन है वो मैं शुरू दिन से बांझपन के वजह से बहुत कसरत से इस्तेमाल करता हूँ। ये मर्दाना बांझपन के वजह से और जनाना बांझपन के वजह से भी बहुत अच्छा काम करती है। जब भी केस 12-12, 14-14, 15-15 साल के पुराने होते हैं, ठीक नहीं होते, तो हमें वैसे ही जहन में ख्याल कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी डॉक्टर वकार भुट्टा यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिफलिनियम के हवाले से है और औरतों के ऊपर इसका सिफलिनियम या सिफिलिस का क्या असर है और औरतों की किन किन बीमारियों में सिफलिनियम इस्तेमाल की जा सकती है। पिछली जो वीडियो थी वो सिफलिनियम और उसका मर्दों की किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर हमने बात की थी। अगर आप तफसीली मालूमात चाहते हैं तो मर्दों की सिफलिनियम वाली वीडियो सुने और औरतों का जो फैक्ट होता है इस वीडियो के अंदर वो समझ लें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सिफलिनियम के हवाले से मुख्तसर लेवल पर डिस्कस कर दें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिफलिनियम है क्या। सिफलिनियम जो होम्योपैथिक की एक ख़ास दवाई है, ये एक नोसॉड है। जब हनीमैन ने होम्योपैथिक के जो बानी हैं उन्होंने देखा कि बीमारियां कुछ ना कुछ ऐसी होती हैं, उनके अंदर कोई ना कोई रुकावटें मौजूद होती हैं, वो अच्छी तरह ठीक नहीं होती, तो उन्होंने उन रुकावटों को दूर करने के लिए मियाज़मेटिक थ्योरी पेश की। उस मियाज़मेटिक थ्योरी के अंदर 3 मियाज़म पेश किए, एक सोरा था, एक साइकोसिस था और एक सिफिलिस था। तो सिफिलिस का जो मियाज़म है ये बहुत मशहूर है, बहुत ही आम है। ये बेसिकली आखिरी दर्जे की जो बीमारियां होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। सिफलिनियम जो दवाई है ये सिफिलिस का जो नसोड होता है उससे तैयार की जाती है। सिफिलिस की जो बीमारी होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, उससे फैलती है। सिफलिनियम की जो दवाई होती है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया से बनती है और बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपो का मतलब ये होता है रोटेट होना, फैल जाना, हर तरफ फैल जाना। यानी अगर सादा लफ्ज़ों में समझते हैं हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी नस्ल दर नस्ल फैल जाती है। नीमा का मतलब होता है धागा। ट्रिपोनीमा का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो धागे की तरह चारों तरफ फैल जाती है। अगर आप जो बैक्टीरिया होता है उसकी शक्ल को देखें तो आप यानी समझेंगे कि एक बिल्कुल धागा ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल चक्रों की सूरत में एक धागा होता है, तो इसकी जो शक्ल होती है वो धागे की तरह होती है, फैलने वाला जो धागा होता है उसकी तरह होती है। इसीलिए इसका जो लफ्ज़ है वो भी उसकी शक्ल के मुशाबहत की वजह से इसका नाम जो है, बैक्टीरिया का जो नाम है वो ट्रिपोनीमा पैलिडियम रखा गया था। अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसी से जो दवाई तैयार की जाती है। ये जो बैक्टीरिया होता है यानी सिफिलिस की जो बीमारी होती है ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल फैलती है और ख़ास करके जो खातून होती है अगर उसके अंदर सिफिलिस की बीमारी मौजूद है तो ज़ाहिर है जब वो बच्चा पैदा करेगी तो वो फिर बच्चों के अंदर बीमारी फैलती है और वो फिर उसका बच्चा फिर अगली नस्ल में और फिर इस तरह ये मामला चलता रहता है। सिफिलिस की जो बीमारी होती है उस वक्त तक कोई भी मरीज ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसको सिफलिनियम की एक आध डोज नहीं देंगे। मैंने पहले भी बताया था कि सिफलिनियम जो मेडिसिन है वो मैं शुरू दिन से बांझपन के वजह से बहुत कसरत से इस्तेमाल करता हूँ। ये मर्दाना बांझपन के वजह से और जनाना बांझपन के वजह से भी बहुत अच्छा काम करती है। जब भी केस 12-12, 14-14, 15-15 साल के पुराने होते हैं, ठीक नहीं होते, तो हमें वैसे ही जहन में ख्याल कर लेना चाहिए
कि शायद ये केस सिफिलिस का ना हो। वैसे आम तौर पे तो ज़ाहिर है सिफिलिस की अलामात होंगी तो उसकी बुनियाद पे दवाई लिखी जाती है। अब हम देखते हैं कि सिफिलिस है क्या। सिफिलिस बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो उन लोगों में ये दवाई इस्तेमाल की जाती है जो सिफिलिस का शिकार होते हैं। सिफिलिस के बारे में लिखा हुआ है और सिफिलिनियम की दवाई के अंदर ये लिखा हुआ है कि सिफिलिनियम उन लोगों को इस्तेमाल करानी चाहिए जो सेक्स के शौकीन होते हैं, जो एक पार्टनर के अलावा कई कई जगह पे सेक्स करते हैं और वो सिफिलिस की जो बीमारी होती है उनके अंदर पैदा होती है, और जब वो मर्दों के अंदर पैदा होती है तो वो ख़वातीन को भी शिफ्ट होती है। और ज़्यादातर औरतें सिफिलिनियम की वो होती हैं जिनकी शादी होती है और शादी के बाद या तो उनको गोनोरिया होता है या सिफिलिस के मसाइल खड़े हो जाते हैं। उसकी जो मज़ीद अलामात हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सिफिलिस का जो पेशेंट होता है उसको एक तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के शंकर हो सकते हैं, अल्सर हो सकते हैं, उसके बाल गिर सकते हैं, उसको हड्डियों की डीजनरेशन हो सकती है, उसको किडनी का मसला हो सकता है, उसको ब्रेन के मसाइल हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, अल्ज़ाइमर हो सकता है और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। यानी सिफिलिस जो है वो हर लेवल के ऊपर डीजनरेशन करता है, गुर्दों को ख़राब करता है, लंग्स को ख़राब करता है, दिल को ख़राब करता है, हड्डियों को ख़राब करता है, दिमाग को ख़राब करता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। सिफिलिस का बहुत बुरा असर है इंसानी सेहत के हवाले से। अब हम देखते हैं कि सिफिलिस जो बीमारी है इसकी कंस्टिट्यूशन क्या होती है। सिफिलिस का जो पेशेंट होता है वो बारीक नए नक्श वाला होता है, उसके बाल गिरे होते हैं, उसके बाल ख़ास करके किनारों की सूरत में, यानी ये जो किनारे होते हैं यहाँ से गिरे होते हैं, और उसका नाक बिल्कुल बारीक होता है। अक्सर ख़वातीन जो कि बारीक नए नक्श की मालिक होती हैं तो वो सिफिलिस का शिकार हो सकती हैं, उनको जल्दी सिफिलिस की बीमारी मुतासर कर सकती है। सिफिलिस का जो बैक्टीरिया होता है उनको जल्दी मुतासर कर सकते हैं, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनको हड्डियों का दर्द शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर बांझपन का बहुत बड़ा मसला हो सकता है, उनको ओवरी के मसाइल हो सकते हैं, उनको दांतों के मसाइल हो सकते हैं, उनको नज़र के मसाइल हो सकते हैं, उनको कानों के मसाइल हो सकते हैं। तो सिफिलिस जो होता है, सिफिलिनियम का जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली एक माशरे का ख़ास फ़र्द होता है। अब हम देखते हैं कि सिफिलिस का जो पेशेंट होता है या जो सिफिलिनियम की जो मेडिसिन होती है वो किन किन औरतों की किन किन बीमारियों में इस्तेमाल करनी चाहिए। औरतों के अंदर सबसे पहले तो क्या होता है कि जो लेबिया होता है यानी जो उनकी शर्मगाह होती है उसके ऊपर अल्सर पैदा होते हैं, खारिश हो जाती है, शदीद किस्म का यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन होता है, कई की माह तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। उसके अलावा होता है कि सिफिलिनियम के अंदर यानी उनको क्या होता है कि ओवरीज का पेन हो सकता है, ओवरीज का फंक्शन स्लो हो सकता है, एग्स नहीं बनते, ठीक है, यूट्रस के मसाइल हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर दर्द हो सकता है। सिफिलिनियम की जो औरत होती है उसके अंदर यानी ऐसा रुझान पाया जाता है कि उसके अंदर ट्यूमर्स बन सकते हैं, यूट्रस के ट्यूमर बन सकते हैं। सिफिलिनियम की जो औरत होती है उसका लकोरिया इतना ज़्यादा होता है कि वो उसकी यानी विजाइना से डिस्चार्ज हो के इतना ज़्यादा होता है, कसरत से निकलता है कि वो पाँव की एड़ियों तक बह जाता है। पाँव की एड़ियों तक जब बहता है तो सिफिलिनियम के साथ एक मेडिसिन एलोमिना भी इस्तेमाल की जाती है। उसके अलावा होता है कि सिफिलिनियम का, चूँकि मैंने कहा था कि ये तबाही करती है, नस्लों को तबाह करती है, ये सबसे पहले क्या करती है, बच्चा मारती है। पहले तो कंसीव नहीं होने देती, यानी बच्चा मारने से मुराद ये कि अबॉर्शन इसके अंदर बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं। ख़ास करके अबॉर्शन उन ख़वातीन के अंदर होता है जिनको सिफिलिस मुतासर करता है। जब भी हमारे पास अबॉर्शन के केसेस आते हैं तो हम उनको सिफिलिनियम सीएम और आरामेट सीएम की एक आध डोज देते हैं ताकि उसके अंदर से सिफिलिस के असरात ख़त्म हों
अबॉर्शन की हिस्ट्री के ऊपर, मिस कैरेजेस की हिस्ट्री के ऊपर हम सिफलिनियम की डोज ज़रूर देते हैं। अगर उसके अंदर कोई टार्च प्रोफाइल की खराबी है तो फिर टार्च की दवाइयाँ देंगे, जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, हर्पीज है, ठीक है, साइटोमेगाली है, एचसीवी है, ठीक है, एड्स वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं जो टार्च में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उसमें टार्च पॉजिटिव होगा आपका। इसी तरह करके एक और जो बीमारी होती है जिसकी वजह से बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, उसमें सिफिलिस भी नहीं है लेकिन अंदर कोई टीबी के असरात हैं उस वजह से, तो उसमें बेसिलियम के का डोज दी जाती है। तो बहरहाल मकसद ये है कि जब भी अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, दो दो चार चार बच्चे ज़ाया होने की या मिस कैरेज होने की हिस्ट्री हो, तो आप यकीनी तौर पे सिफलिनियम की जब डोज देंगे तो आइंदा बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। सिफलिनियम में या सिफिलिस में बाज़ औक़ात ये भी देखें कि बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं, तो बहरहाल ये बड़ा नुकसान करती है। सिफलिनियम के अंदर बच्चे अजीबुल खलकत पैदा होते हैं, माजूर बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्लिफ्ट पैलेट होता है बच्चों को, उनका नाक कटा होगा, उनका होंठ कटा होगा, उनके कान के मुझसे एक कान ही हो सकता है ना हो, एक आँख ना हो। तो इस तरह की जो डिजनरेशन लेवल की जो खराबियाँ या जो मजूरी की खराबियाँ हैं, अंगूठे 6 होंगे, ठीक है, या बाज़ औक़ात हाथ कटा होता है, हाथ सही नहीं होता, टाँग सही नहीं होती। तो ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो वो ख़वातीन जो होती हैं, माएँ जो होती हैं, सिफिलिस का शिकार होती हैं। तो माँ के पेट के अंदर से इस प्लेसेंटा लेवल से जब बच्चा ग्रो करता है, जब फीटस बनता है, जब एम्ब्रियो बनता है, तो उसी वक़्त से उसके अंदर सिफिलिस जो है वो ख़ातून के ज़रिए शामिल हो जाता है। अगर ऐसी हिस्ट्री हो फैमिली हिस्ट्री के अंदर सिफिलिस की, तो एक बच्चा अगर माज़ूर है या उसकी डेथ हुई है, तो हम जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसमें सिफलिनियम का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जितने भी केस आते हैं कंसीव होने के बाद अगर अबॉर्शन की हिस्ट्री हो, तो हम बच्चे की पैदाइश तक या 4-5 माह तक सिफलिनियम CMK का डोज जो है वो हर महीने देते हैं, उससे बच्चे महफूज रहते हैं। ख़वातीन के अंदर बालों के मसाइल हो सकते हैं, ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट के मसाइल हो सकते हैं, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा वक़्त से पहले प्री मेनोपॉज़ के मसाइल हो सकते हैं, एग्स नहीं बनते, एंटी मलेरियन हार्मोन का मसला खड़ा हो सकता है। ख़वातीन की जितनी भी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर बांझपन के मसाइल हैं, यानी यूट्रस के मसाइल हैं, ठीक है, वेजाइनल इश्यूज़ हैं, ओवरीज़ के मसाइल हैं, ब्रेस्ट के मसाइल हैं, उसमें उन तमाम मसाइल को ठीक करने के लिए सिफलिनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये देखा गया कि बच्चे बिल्कुल छोटे कद के पैदा होते हैं, बौने बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बेसिकली सिफलिनियम के पेशेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि टेस्ट कौन से कराने चाहिए। सिफलिनियम का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से, सिफिलिस के हवाले से जो एक बड़ा टेस्ट होता है, वो टेस्ट होता है VDRL, वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री के हवाले से जो एक बड़ा टेस्ट होता है वो VDRL होता है। सिफिलिस की हिस्ट्री के ऊपर ये आप टेस्ट करवा के इसके मुताबिक आप सिफिलिस का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट होता है सिंपल STD टेस्ट होता है, एक और टेस्ट होता है प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा टेस्ट होता है, वो भी सिफिलिस के हवाले से करवाया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि सिफलिनियम जो मेडिसिन होती है, इसकी हम पल्ला बाकी दवाइयाँ कौन सी होती हैं। सिफलिनियम का जो कंपैरिजन है वो आरामेट से किया जाता है। आरामेट का मरीज़ बहुत मायूस होता है, परेशान होता है, ठीक है, उसको ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं, हार्ट के मसाइल होते हैं, नर्व्स के मसाइल होते हैं, इसी तरह करके उसको हड्डियों की डिजनरेशन के मसाइल होंगे, तो वहाँ पे आरामेट का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्रेशन के केसेस होते हैं। एक और बड़ी दवाई होती है मर्कसाल। मर्कसाल में UTI होगा, इन्फेक्शन होगा, मरीज़ सर्दी से भी मुतासर होता है, गर्मी से मुतासर होता है, उसके अंदर यानी रालें बहुत ज़्यादा बहती है, रात को जो तकलीफ़ात ज़्यादा होती हैं वो सिफलिनियम का एक ख़ासा है कि उसकी रात बड़ी मुश्किल से गुज़रती हैं। आपने सर्दियों में देखा होगा
कि बुज़ुर्ग हज़रात जो है ना वो दिन तो अच्छा गुज़र जाता है लेकिन रात उनकी अच्छी नहीं गुज़रती। तो वो क्या होता है कि रात को अक्सर दिसंबर के महीने में लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो ऑलमोस्ट सिफिलिस या सिफिलिनियम की मद में आ सकते हैं। एक और दवाई होती है एसिड नाइट्रिकम। मर्कसाल जो है वो सिफिलिस के तीसरे दर्जे की दवाई है और एसिड नाइट्रिकम जो होती है वो पहले दर्जे की दवाई। जैसे छोटा मोटा मुंह पक जाए या स्किन के मसाइल हों या कोई और मसाइल हो तो उसमें एसिड नाइट्रिकम देते हैं। एक्नीशिया क्यू पावर में सिफिलिस के हवाले से या सिफिलिनियम के हवाले से बहुत कंपैरिजन में एक अच्छी दवाई है। एक्नीशिया बहुत अच्छा काम करती है। ये एंटी सिफिलिस भी है, वैसे एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल तो है ही है, इसका बहुत अच्छा असर है। तमाशा का इसमें बहुत कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तमाशा भी हम बड़े किस्म के जो केस होते हैं, जो सिफिलिस लेवल के केस होते हैं, उसमें तमाशा का भी इस्तेमाल करते हैं, सिलेशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से बाकी जो बांझपन के मसाइल हैं, जनरल प्रैक्टिस है, एनाटमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, मोड ऑफ एक्शन दवाइयों का क्या है, ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इनका कंपैरिजन क्या है, नोसोड्स क्या हैं, प्लांट्स किंगडम क्या हैं, मिनरल किंगडम क्या हैं, एनिमल किंगडम क्या है, सार्कोड्स क्या हैं। इंशाल्लाह हम होम्योपैथी के हवाले से हर लिहाज से आपसे नॉलेज शेयरिंग की बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।